आज के इस बेसिक सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने से पहले बहुत ढेर सारी बातें होती हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम बहुत इसको इजी वे में जानेंगे। इस पे हम पहले फोकस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना कैसे है। उसमें जो रूल्स हैं और जो एक्सेप्शंस हैं उसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। अभी हम ये सीखने वाले हैं कि आम तौर पर जब हम चल रहे होते हैं केमिस्ट्री में, मतलब पहला पायदान केमिस्ट्री में सीख रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो कैसे किया जाता है, हम सिर्फ उतने पर बात करेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट वे में हम इस बात को इस तरीके से समझेंगे, इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपर लेवल का, कि किस प्रकार से में कौन-कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अबाउ रूल या जो पाउली अपवर्जन रूल, कहाँ-कहाँ कौन से रूल्स लगते हैं, बोर्स रूल, समरफेल्ड रूल, उन सभी रूल को हम अलग-अलग सेपरेट करेंगे। हालाँकि हमने अपने पुरानी वीडियो में इसको सेपरेट कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी के समय में हम इसको क्या करेंगे, बहुत ही इस सीरीज को बहुत ही हम आराम तरीके से और बहुत ही ईज़ी वे में इसको पढ़ने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स है इसमें, तो उस पॉइंट को हम एक-एक करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें ये हो जाता है कि हमने बात किया है आमतौर पर, यदि हम क्लास 10th में है तो 9th में हमने इस चीज़ को समझ रखा है। 11th में तो हमने फिर 9th 10th में समझ रखा है और 12th में तो हमने 11th में पढ़ा ही है थोड़ा बहुत। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें पहली बात तो ये होती है कि आप जानते हैं कि कोई भी जो 1s2 2s2 ऊर्जा का सीक्वेंस होता है, तो इसको इस प्रकार से समझते हैं। एक ऊर्जा का क्रम होता है, ठीक है? ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या होता है, तो सभी लोगों को ये बात पता होगी कि इसमें जो होता है वो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा और फिर 4 होगा और फिर 5 होगा। ये हमने बोर्स में पढ़ा है। बोर का मॉडल होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं क्या है कि ये कोई हमारा क्या है, न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे क्या होंगे, ऐसे ऐसे ऑर्बिटल बने होंगे जिसको हम कोस बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको हम सेल बोलते हैं, कोस बोलते हैं। तो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं और इसके आगे जो होगा, सॉरी, उसको हम क्या बोल देते हैं, 4 बोल देते हैं। ये इसको हम 4 बोलेंगे। ऐसे 5 6 7 8 ऐसे एक-एक करके हम इसको क्या करेंगे, बोलते जाते हैं, ठीक है? तो ये है ऊर्जा का बढ़ता क्रम जिसमें 1 2 3 4 होगा, ठीक है? ये कोष है, ये कोई एटम है, एक एटम, और उस एटम में क्या है कि ऐसे-ऐसे कमरे बने हुए हैं। आप ऐसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। फिर इसमें उपकोष होता है, उपकोष का क्रम, उपकोष का क्रम। ये उपकोष का क्रम, इसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इसमें s p d एंड f होता है। पहले s होता है, फिर p होता है, फिर d होता है, फिर f होता है। ऐसे इसका सीक्वेंस होता है, ठीक है? अब ये SPDF क्या है, तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये कोई बड़ा सा रूम है, एक रूम है, उस रूम में छोटे छोटे रूम हो सकते हैं, जो कि ये 1 है तो इसमें छोटा कमरा होगा S। ऐसे कोई एक रूम और होगा, मान लेते हैं 2 है, तो इसमें क्या होगा, S और P होगा, अलग अलग सीक्वेंस में। तो आप मान लीजिए कि इसमें क्या है, कोई एक ऐसा रूम होता है जिसके अंदर रूम के अंदर रूम होता है। अब इस बात को हम ऐसे समझेंगे, देखेंगे इसमें SPDF जो है, अब इसके अंदर जो उपकोष होते हैं SPDF, तो जो पहला उपकोष होता है, जो पहला सेल होता है, उसमें सिर्फ एक उपकोष होता है S। जो दूसरा होता है उसमें होते हैं S और P। तीसरे में क्या होता है, S होता है, P होता है और D होता है। फिर चौथा जो होता है उसमें S, P, D और F होता है। ये हमारे 4 उपकोष है जो कि हमने ये देखे हैं। इसमें है, ये कहाँ से आए, कैसे हुए, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसको तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो तो हम बाद में करते हैं। अभी हम बेसिक तौर पर जो हमें केमिस्ट्री में आनी चाहिए, जो सामान्य तौर पे मुझे नहीं चलता है कॉन्फ़िगरेशन के बिना, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ना है या कोई भी चैप्टर पढ़ना है, तो उसमें हमें बेसिक चीज़ आनी चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है? जब आपको कोई एटॉमिक नंबर दिया जाए और उस एटॉमिक नंबर को आसानी तरीके से आप क्या कर पाएँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका कर पाएँ और उसके स्टेट को निकाल पाएँ, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल पाएँ, उसके आप वैलेंसी को निकाल पाएँ। इतना करने के लिए हम वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर करने के लिए हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको सीख रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं। इसको बहुत डिटेल में नहीं करना है, जो इसके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है, उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है? जो होम रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को करते हैं
किस प्रकार से यहाँ पे जरा सा हम देखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे पहला कोर्स है, इस कोर्स में इन सारी चीजों के लिए जो हुंड का रूल्स है उसको हम बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाते हैं, तो पहला यहां हम करेंगे 1s, फिर यहां पर करेंगे 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d एंड 4f। यस, मैं इसको एक्स्ट्रा पहले ही बना लेता तो थोड़ा टाइम कम लगता है, ठीक है। इसको मैं फिर भी जल्दी से बना रहा हूँ। 5s, 5p एंड 5d। आप इसको कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। ये 6s, 6p, 6d और ये हमारा क्या हो जाएगा 6f हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने इसको बनाया है इस प्रकार से, इसको एक एक करें। यहाँ पर 7s भी हम कर लेते हैं, यदि आपको नीचे दिख रहा होगा बोर्ड में तो 7s कर लेते हैं। ये ऐसे 7s, 7p, 7d, 7f तक जा सकता है, ठीक है। नीचे 8 भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहीं तक हो जाते हैं जितने भी हमारे एलिमेंट नोन है अब तक। अब इसको क्या करेंगे, कॉपी में रफ जो आपकी कॉपी होती है उस कॉपी को अच्छे तरीके से, उस कॉपी में आप क्या करेंगे अच्छे तरीके से इसको जो लाइन होती है उस लाइन के बीच में लिखेंगे और इनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रखेंगे। इसको बनाना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इसके बीच में आप प्रॉपर डिस्टेंस रखेंगे। फिर इसको आप गोला कर दीजिए ताकि इसको थोड़ा सुंदर लगने लगे, अच्छे से इसको दिखाई देने लगे, ठीक है। ये हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक। इसमें चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट पेन का यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही इसको इत्मीनान से पढ़ेंगे। अभी क्या हो रहा है, मैं इसको मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, ठीक। इसमें फिर ऐसे ऐसे इसमें लाइनिंग कर दीजिए इस प्रकार से, ऐसे आप करते जाएंगे। मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि हमें लिमिटेड टाइम में चीजों को सीखना है, ठीक है। ये 7s है। इसमें ऐसा इसको क्यों बनाया जाता है, इसका भी एक रीजन है। विदाउट रीजन कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि अभी हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ लेते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें हमें क्या करने प्रॉब्लम ना है। अब इसके हेड को लीजिए, इसके टेल से मिला दीजिए, इसके हेड को लीजिए और इसके टेल से मिला दीजिए, इसे डॉट डॉट करके। नेक्स्ट अलग पेन आप चेंज कर सकते हैं, मैं वही पेन से यूज कर रहा हूं। ऐसे आप इसको बना देंगे, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे ऐसे कर देंगे, ठीक। फिर ऐसे यहां पे करिए और ऐसे करिए। हमने इतना बना लिया है, लेकिन इतने की बहुत ढेर सारी की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही कम में इसको सारी चीजों को डील करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला तो आप ये याद करेंगे कि ये कमरे हैं और ये इस कमरे के अंदर जो छोटे छोटे कमरे हैं वो SPDF है। अब ये किस प्रकार से होता है, आप ये बात थोड़ा यहाँ पर समझेंगे। जो इसमें 1 है ना, पहले कमरे में सिर्फ एक कमरा छोटा सा है जो कि S है। दूसरे वाले कमरा, जो दूसरा कमरा थोड़ा बड़ा कमरा है, इसको मान सकते हैं, जिसमें S और P 2 उप कमरे हैं, ठीक है। फिर 3S, 3P, 3D है। ये जो तीसरा कमरा है वो थोड़ा और बड़ा है, जिसमें 3 छोटे छोटे कमरे होते हैं, S होते हैं, P होते हैं और क्या होते हैं, D होते हैं। फिर हमारा जो चौथा है उसमें 4 होते हैं, S, P, D एंड F। ऐसे ही सही, इस प्रकार से आप इसको थोड़ा और मान सकते हैं। हम इसको पहले देख लेते हैं कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसको पहले इसको सीक्वेंस यदि इसका लिखना चाहें तो सीक्वेंस हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। पहले 1s लिखेंगे, हाँ इसमें देखेंगे, इसको हम सेपरेट तरीके से करके इसको ऐसे लिखेंगे। पहले यहां पर क्या होगा 1s होगा, फिर इसके बाद हमारा आएगा 2s। क्या आएगा 2s। 1s के बाद क्या आएगा 2s, फिर हमारा 2p आएगा, क्या आएगा 2p। और फिर 2p के बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा वो 3s होगा। फिर 3s के बाद हम इसको पीछे से फिर बैक करके आएंगे। 3s के बाद क्या होगा हमारा 3p। और फिर नेक्स्ट जो हमारा होगा 3p के बाद क्या होगा हमारा 4s होगा। क्या होगा हमारा 4s होगा, यहाँ पे 4s। देखिए 3p फिर 4s, 4s से फिर क्या आएगा हमारा 3d आएगा। क्या आएगा हमारा 3d, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 3d। ऐसे हम सो ऑन करते चले जाएंगे। अब इसको हम क्या करते हैं एक एक करके सीखेंगे। कुछ बात यहाँ पर है, एक बात ये, दूसरा ये हो गया। तीसरी बात हम यहाँ पर ये सीख लेंगे कि जो S में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके भीतर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2। P में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। D में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। और F में अधिकतम कितने हो सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये S, P, D एंड F इतने
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब कि हम इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे एसपीडीएफ में, यस में मैं 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं भर सकता। जो एस होगा, जहां पर कमरा उपकमरा एस होगा, छोटा सा जो कमरा एस होगा, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक ज्यादा लोग भर ही नहीं सकते हैं। आप उसको कैसे भी कंसीडर कर लें। तो ऐसे करके एक एक करके करते हैं। अब यहां पर हम शुरू करते हैं इसको भरना। एस मीन्स मतलब यहां पर 2 लगेगा, ठीक है। अब इसमें जो आपका एस होगा, तो इसमें जो आपका ये होगा एसपीडीएफ में, ऐसे करके करते हैं। अब हम कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? मतलब हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से करेंगे, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस सीक्वेंस में करते हैं। भाई उसका सीक्वेंस होना चाहिए ना, कि किस इलेक्ट्रॉन का कैसे कैसे हम करेंगे। तो जस्ट उसको हम सीख रहे हैं। तो पहले करते हैं हम हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए करते हैं? हाइड्रोजन के लिए। तो यहां पर ये हाइड्रोजन है। अब इसका सब लोग जानते हैं 1H1 होता है ना। हाइड्रोजन, हीलियम इसका 2 होगा, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, फिर क्या होगा ऐसे, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। अब इसका हम सीक्वेंस एक एक करके आराम से देखते हैं, ठीक है। क्या होगा हाइड्रोजन में, क्या होगा 1s1। इसमें एस में ये आपको ध्यान रखना है, एस में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं, डी में अधिकतम 10 से, और एफ में अधिकतम 14 से अधिक नहीं। तो इसमें क्या होगा 1s और 1। इसमें हमने ये जो शो कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे। ये एक मैं लिख दे रहा हूं 1s1 में क्या मतलब है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। नंबर ऑफ किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। जो ये आगे 1 है ना, ये क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है, जिसको आप कोस भी बोल सकते हैं। जो कि यहाँ पे लिखे है ना, ऊर्जा स्तर का जो भी आपका क्रम होता है, कोस होता है। और ये जो आपका होता है उपकोस होता है, आर्बिटल होता है, एस, ठीक है। तो 1s1 होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो इसमें क्या होगा 1s2। अब इसमें दूसरे में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। जब ये वाला फिल हो जाएगा, यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो कि फिल हो गए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, फिर ही हम नेक्स्ट में जाएंगे। फिर हम इसके लिए लिथियम के लिए करते हैं 1s, क्या हो जाएगा 1s2, क्योंकि हमारे पास इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में फिल करेंगे 1s2, 1s2 फिल हो गया तो हम नेक्स्ट में करेंगे 1s2 के बाद क्या आएगा 2s और 2 होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 3 ही है, जो कि 2 ऑलरेडी मैंने यहां पर फिल कर दिया। तो यहां पर होगा 2s1। नेक्स्ट ऐसे होगा 1s2, फिर वही कहानी 1s2, और यहां पर 2s2 हम फिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 यहां पर फिल किया, 2 यहां पर फिल कर सकते हैं। फिर यहां पर हम आता है इस वाले में, तो इसमें क्या हो जाएगा 1s2, 2s2। यही सीक्वेंस को फॉलो कर देंगे, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम जो है, ठीक है, इसी क्रम में लिखेंगे। ये ऐसे क्यों किया जाता है, इसका भी रीजन है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। इसका भी रीजन है कि ऐसा क्यों बनाया जाता है। इसको तो हम नेक्स्ट क्लासेस में समझने के वाले हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 1s2, 2s2, और फिर क्या इसके बाद 2s2 भी फिल हो गया। अब हम 2p1 में जाएंगे। किसमें जाएंगे 2p। तो 2p में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6, लेकिन हमारे पास 6 है नहीं। 4 ही हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं 2s2 और 2p1 हो गया। फिर इसमें भर देते हैं 2s2, 2s2, 1s1, सॉरी 1s1, 2s2 और 2p, ये हम 6 तक भर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना भरेंगे 2p2। अब देखो 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, ऐसे नीचे 3 भरेंगे। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, 2s2, 2p, यहाँ पर 2 2 4 हुआ। अभी 3 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो यहाँ पर 3 कर देंगे। देखो 1 2 3। अब जब तक ये p वाला फिल नहीं हो जाएगा, ऐसे 1s2, 2s2 और 2p4। फिर ऐसे क्या क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर यहां पर मैं इधर में कर देना चाहता हूं फ्लोरीन का, हो जाएगा इधर, ये फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन का 9 होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4 हो गया। अब यहां पर हम 5 फिल्स कर सकते हैं। फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो आपका आ गया। फिर इसके बाद क्या आएगा नियान। नियान का होता है 10। इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा 10। तो ये क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p।
देखो 4 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 हैं, और 4 हमने फिल कर दिया तो 6 बचेगा, तो यहाँ पर हम 2p6 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 6 फिल हो गया ना। अब हमें जो जाना होगा 1s2 2s2 2p6, अब हम फिल करेंगे 3s, लेकिन चूंकि हमारे 3s के लिए इलेक्ट्रॉन है नहीं, 2 2 4 2 6, तो इसमें 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको कि SPDF में 2 6 और 10 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरने हैं। ये भर जाता है तो हम नेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको कोष उपकोष को लेते हैं, और इसको इस प्रकार से हम यहाँ पर 10 तक कर दिए। अब यहाँ पर क्या करना होगा, एटॉमिक नंबर आपको दो चीज का मैं थोड़ा सोचने के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पहला आपको ये सोचना है कि हमेशा ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों करते हैं। हम उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, तो हम एक काम करें, न्यूट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें या प्रोटॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। क्यों बार बार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, Why we do the electronic configuration not protonic configuration? पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सोचेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये है तो प्रोटॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और सेकंड वाला जो हो जाता है वो आपका ये है कि आपको 11 टू लेकर 17 तक, 11 टू 17 तक एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये चीज हमने इसमें देखा है। देखो ये सिंपल तरीके से इसको आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। ये एक बार नहीं समझा तो हम इसको दोबारा समझेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी जब लाएंगे एक्सेप्शन के साथ तो उसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये हमारा 6 नंबर वीडियोस है। इसमें आप क्या करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, और तीसरी पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे आप अच्छे तरीके से, और फिर इसको एक बार ऐसे ऐसे करके, ये 1s1 2 हो गया, फिल हो गया, तो देखो 2s में शुरू किया, फिर 2s फिल हो गया तो 2p शुरू किया, 2p यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, 6 में फिल हो गया। अब हम आगे इसके 3s में जाएंगे, जो कि आप आगे करेंगे, यहाँ पर फिर 17 तक करके लाएंगे। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और जो भी एक्सेप्शंस हैं अभी आगे जाएंगे तो 18 19 20 21 में तो कुछ जगहों पर जो एक्सेप्शंस है 2 4 6 7 हैं वो नहीं हो पाएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, अलग वे में करेंगे। उसको कैसे किया जाता है, क्या है n+l रूल, क्या है, बहुत ढेर सारे रूल है, तो उसके बारे में जानेंगे। हमें लगता है कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन आप इसको बहुत पेशेंस के साथ देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए समय लगता है, उसमें समय देना पड़ेगा, हर एक इंसान को देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो एक ही चीज है, हर बात का एक ही निर्णय होता है कि सिर्फ संघर्ष, और उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, एंथुसियाज्म तरीके से पढ़ना होगा। और निश्चित तौर पे वीडियो नंबर आप 6 पे आए तो आप पीछे वीडियो पढ़ते आए होंगे, और जब आप पीछे से अब तक यहाँ पर पढ़ते आए हैं थोड़ा थोड़ा, तो कुछ थोड़ा बहुत आएगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको देखते रहेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।